क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज दुनिया में लाखों लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। कोई नौकरी में दिन रात खट रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है। महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती है और महीने के अंत तक जेब फिर खाली हो जाती है। सपने बड़े होते हैं, लेकिन हालात उनसे भी बड़े दिखाई देते हैं और धीरे धीरे इंसान एक बात मान लेता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में गरीबी की वजह सिर्फ किस्मत होती है? अगर ऐसा होता तो एक ही गांव, एक ही शहर, एक ही परिस्थिति में रहने वाले दो लोगों की जिंदगी अलग अलग क्यों होती? क्यों एक आदमी मुश्किलों से निकलकर आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी वही खड़ा रह जाता है? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि गरीबी केवल पैसों की कमी का नाम नहीं है, एक ऐसी आदत होती है जो इंसान के मन में चुपचाप घर कर जाती है और फिर धीरे धीरे उसके सपनों, उसके आत्मविश्वास और उसके भविष्य को खा जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को उस आदत का पता भी नहीं चलता। वे उसे अपनी मजबूरी समझते रहते हैं, जबकि वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो हर दिन अपनी गरीबी का दोष किस्मत को देता था। उसे लगता था कि दुनिया ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे ऐसी बात बताई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और सच कहें तो हो सकता है कि वही आदत आज आपके, मेरे और करोड़ों लोगों के जीवन में भी मौजूद हो। आखिर कौन सी है वो आदत जो इंसान को धीरे धीरे गरीब बनाए रखती है? और क्यों बुद्ध ने कहा था कि जब तक ये आदत नहीं छूटेगी तब तक कोई भी व्यक्ति सच्ची समृद्धि तक नहीं पहुंच सकता? कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपनी परेशानियों का असली कारण पता चल जाए। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते करते बूढ़े हो चुके थे और मां दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाती थी। नंदन बचपन से ही एक बात सुनता आया था, हम गरीब पैदा हुए हैं, इसलिए गरीब ही मरेंगे। धीरे धीरे ये बात उसके मन में इतनी गहराई से बैठ गई कि उसने इसे सच मान लिया। वो हर दिन गांव के चौपाल पर बैठता, अमीर लोगों की चर्चा करता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। जब कोई काम करने की बात करता तो वो कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मेहनत करके भी क्या होगा? गांव वाले भी उसे समझा समझा कर थक चुके थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। नंदन भी अपने कुछ मित्रों के साथ वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे वो अचानक अमीर बन जाए। जब उसकी बारी आई तो उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, अवसर नहीं है और भाग्य भी मेरा साथ नहीं देता। कृपया बताइए कि गरीबी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे गरीबी नहीं पड़ी, तुम एक ऐसी आदत के पीछे पड़े हो जो गरीबी को बुलाती है। यह सुनकर नंदन चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, कौन सी आदत? लेकिन बुद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, यदि मैं अभी बता दूं तो तुम सुनोगे, लेकिन समझोगे नहीं। पहले अपने जीवन को ध्यान से देखो। नंदन को यह उत्तर पसंद नहीं आया। वो सोच रहा था कि बुद्ध कोई रहस्य बताएंगे, कोई मंत्र देंगे, लेकिन यहां तो पहेली मिल गई। वो निराश होकर वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूमने लगा, आखिर वो कौन सी आदत थी? कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वो अपने साथ काम करने के लिए युवाओं की तलाश कर रहा था। उसने कहा कि जो युवक उसके साथ नगर चलेगा उसे अच्छा वेतन मिलेगा और व्यापार सीखने का अवसर भी मिलेगा। गांव के कई युवक तैयार हो गए, लेकिन नंदन ने मना कर दिया। अगर मैं गया और असफल हो गया तो? उसने सोचा। वो फिर चौपाल पर बैठ गया।
कुछ महीनों बाद वही युवक जो व्यापारी के साथ गए थे गांव लौटे। किसी ने नया घर बनवाया था, किसी ने खेत खरीद लिया था और किसी ने अपने परिवार का कर्ज चुका दिया था। नंदन के मन में जलन हुई। उसने कहा उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसने कोई अवसर खो दिया है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान आया। उसने नंदन से कहा, बेटा, मेरे खेत में काम कर लो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा और खेती भी सिखाऊंगा। नंदन ने फिर मना कर दिया। धूप बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो? उसने मन ही मन सोचा। कुछ वर्षों बाद वही बूढ़ा किसान गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। उसके खेतों में भरपूर फसल होती थी। लोग उससे सलाह लेने आते थे। नंदन अब भी वही था, उसी चौपाल पर, उसी शिकायत के साथ, उसी गरीबी में। एक शाम वो बहुत दुखी होकर फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, वो बोला, सालों बीत गए, मेरी हालत नहीं बदली। मैंने हर दिन संघर्ष किया, लेकिन मैं आज भी गरीब हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या सच में तुमने संघर्ष किया? नंदन चुप हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब व्यापारी अवसर लेकर आया था तब तुमने क्या किया? नंदन ने सिर झुका लिया। जब किसान ने तुम्हें सीखने का मौका दिया था तब तुमने क्या किया? नंदन की आंखें भर आई। तब बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें वो आदत बताता हूं जो गरीबी को जन्म देती है। नंदन की धड़कन तेज हो गई। बुद्ध बोले, गरीबी की सबसे बड़ी आदत है हर अवसर से पहले हार मान लेना। नंदन स्तब्ध रह गया। बुद्ध आगे बोले, अधिकांश लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते। वे गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे हर अवसर में पहले कठिनाई देखते हैं, संभावना नहीं। वे हर काम से पहले डर जाते हैं। वे हर असफलता से पहले हार मान लेते हैं। ये शब्द नंदन के हृदय में तीर की तरह लगे। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने एक एक करके हर अवसर खो दिया था। हर बार उसने भाग्य को दोष दिया, लेकिन कभी अपने डर को नहीं देखा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति की आदत बहाने बनाना बन जाती है, उसके घर से समृद्धि धीरे धीरे चली जाती है, और जो व्यक्ति छोटे अवसरों को भी पकड़ लेता है, उसके जीवन में बड़े अवसर स्वयं आने लगते हैं। उस रात नंदन बदल चुका था। अगली सुबह वो सूर्योदय से पहले उठा। वर्षों में पहली बार वो उसी बूढ़े किसान के पास गया और बोला, मुझे काम सीखना है। लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इस बार नंदन नहीं रुका। दिन बीतते गए। उसने मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, फिर उठा। पहले साल बहुत कम सफलता मिली, दूसरे साल थोड़ी अधिक, तीसरे साल उसकी मेहनत रंग लाने लगी, और 5 साल बाद वही नंदन जो कभी चौपाल पर बैठकर किस्मत को कोसा करता था, गांव के सबसे मेहनती और सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। एक दिन कुछ युवा उसके पास आए और बोले, हमें बताओ, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? नंदन मुस्कुराया। उसे बुद्ध की बातें याद आ गई। उसने कहा, मैंने एक आदत छोड़ दी। कौन सी आदत? नंदन बोला, हर काम शुरू होने से पहले हार मानने की आदत। फिर उसने युवाओं से कहा, याद रखना, गरीबी केवल जेब में नहीं होती, सबसे खतरनाक गरीबी मन में होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। उस दिन गांव के युवाओं ने एक ऐसी सीख सुनी जो उनके जीवन को बदलने वाली थी। और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, इस आदत से गरीबी आती है, क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि अवसरों से डरना, बहाने बनाना और कोशिश करने से पहले हार मान लेना है। जिस दिन इंसान ये आदत छोड़ देता है, उसी दिन उसकी समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक
और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए अ दो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।